बाद सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि फैसल वावडा तहरीक इंसाफ के साथ वही करेंगे जो जुल्फकार मिर्जा ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था। किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि तहरीक इंसाफ जो अवामी मकबूलियत की मेराज को छू रही थी उसकी क़यादत बिखरना शुरू हो जाएगी। कल परसों तक मंजर-ए-आम पर आने वाले किरदार और खबरें कहीं ज्यादा सनसनीखेज हैं और अंदाजे लगाने वालों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कोर कमेटी में शामिल कुछ लीडर इमरान खान के साथ बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ दीदा दिलेर किस्म के नजूमी नवाब मुबस्सिरीन यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं और अभी तक बारिश के पहले कतरे का इंतजार कर रहे थे। मालूम नहीं कि इतनी जल्दी बारिश हो या ना हो, लेकिन गरज चमक शुरू हो चुकी है और 4 नवंबर जिस दिन तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी के तौर पर शदीद जख्मी हो चुकी होगी। बज़ाहिर फैसल वावडा के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हंगामा खेज मालूम हो रहे हैं और इनका वाज़ेह इशारा ऐसे किरदारों की तरफ है जो तहरीक के इंसाफ के अंदर मजबूत हैं और वही किरदार मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत के जिम्मेदार हैं। फैसल वावडा ने इल्जामात की पिटारी खोलते वक्त बज़ाहिर एहतियात का मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को लपेट में नहीं लिया। अरशद शरीफ ना मुल्क छोड़ने को तैयार था ना मुल्क छोड़ रहा था। साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहाँ से निकाल दिया गया। दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये था कि इमरान खान नेक नीयत हैं, लेकिन इनके साथ खड़े लोग इस हद तक खतरनाक और मनसूबा साज हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी की और इसको इस हद तक डरा धमका दिया कि वो मुल्क छोड़कर भाग निकला। जब वो दुबई से कीनिया पहुंचा तो मनसूबा साजों ने इसको कत्ल कर दिया। फैसल वावडा के यकीन की नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को 2 गोलियां मारी गई हैं, जिनमें से एक उनके सर पर लगी और दूसरी सीने में लगी। और अहम तरीन इंकशाफ ये है कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर बैठे हुए अफराद ने कत्ल किया। इसके बाद अरशद शरीफ का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी गायब कर दिया गया ताकि मनसूबा बंदी का राज फाश न हो सके। दूसरी तरफ दुश्मनी और इल्जाम तराशी की नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि अरशद शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जान का खतरा था और मैंने खुद इसको पाकिस्तान छोड़ देने का मशवरा दिया, बल्कि 1 नहीं 2 बार मशवरा दिया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने, दुबई से कीनिया जाने और इसकी जान को खतरा लाहक होने जैसी वाज़ेह बातें सिर्फ 2 अफराद की तरफ से सामने आई हैं और इनमें से एक इमरान खान है और दूसरा मुराद सईद। दोनों ही एक जैसी बातें करते चले आ रहे हैं, जबकि फैसल वावडा के मुताबिक अरशद शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था और इसको एस्टेब्लिशमेंट ने ना तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, ना दुबई जाने पर मजबूर किया और ना ही इसको कीनिया जाने पर मजबूर किया। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह इशारा इमरान खान और मुराद सईद की तरफ है, जबकि फैसल वावडा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मासूम करार दे रहा है और दूसरे बाअसर शख्स का नाम नहीं ले रहा। फैसल वावडा अरशद शरीफ के अंदोना कत्ल से एस्टेब्लिशमेंट और मुखालिफ सियासी क़यादत को बरियल जुम्मा करार दे रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की बाअसर शख्सियत की तरफ उंगली उठा रहा है। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बारे में पेशेन गोई कर रहा है कि ये लॉन्ग मार्च खूनी होगा, इसमें लाशें और जनाजे ही जनाजे होंगे। वो ये नहीं बता रहा कि लाशें कौन गिराएगा या लॉन्ग मार्च में कत्लो गारत कौन करवाएगा। ना वावडा ने यह बताया है कि लॉन्ग मार्च के शुरका की लाशें हुकूमत गिराएगी या लॉन्ग मार्च में मौजूद मुसल्ला लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके कत्लो गारत करेंगे। मीडिया और साथी सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेसी और बुरे वक्त के लिए महफूज रखे गए सरमायाकारों की मदद से जब हुकूमतों या बाज़ सियासी ओहदेदारों के खिलाफ साजिशें रचाई जाती तो आम तौर पर इनका नतीजा पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार या सब सियासतदानों की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी की सूरत में निकलता और फिर नए खेल शुरू हो जाते। लेकिन अब
मामला तशद्दुद और ऐसी मुहिम्मात की तरफ बढ़ने लगे हैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाती हैं। टकराव की सियासत और ख़ास तौर पर धमकी अमेज़ एहतजाज और धरनों के कल्चर ने सियासी माहौल को नया रंग देना शुरू कर दिया है। एहतजाजी जुलूसों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स के मुसल्लह दस्तों को इस्तेमाल किया जाता है और बाज़-औक़ात लोगों के मारे जाने तक नौबत आ जाती है। मॉडल टाउन, तहरीक-ए-लिबाक धरना, इससे पहले कराची में एहतजाज के दौरान वुकला की हलाकतें, इस किस्म के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरफ रुकन फैसल वोडा के बयान पर अगर ज्यादा तवज्जो न दी जाए तो दीगर कई ऐसे अवामल सामने हैं जो सियासत में तशद्दुद की निशानदही करते हैं। हत्ता के सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल भी सियासी मौक़िफ़ से नाराजगी के तनाज़ात का शाखसाना नजर आता है। वफाकी हुकूमत के कई ओहदेदार और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लातादाद मरतबा मुतशद्दिद बयानात दे चुके हैं और वाज़े तौर पर कहते हुए पाए जाते हैं कि वो एहतजाज करने वालों को सबक सिखा देंगे। मैं भी पूरी तैयारी से बैठा हूँ, ये आए इकट्ठा होके तो मैं वहाँ से जलील करके भेजूंगा वापस। ये तो किस्म था ना कि जैसे जीटी रोड के ऊपर इसने बस बिला किसी रुकावट के इसने जनाब टॉप गियर में पहुंच जाना है इस्लामाबाद। ये इसकी भूल है। जत्थों से चढ़ाई करके मुसल्ला वायलेंस करके इलेक्शन हासिल नहीं किए जा सकते। जो इस मुल्क में आप फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, जो आप इस मुल्क में जो है वो अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिल के इंशाअल्लाह ताला इसको पूरी ताकत से रोकेंगे। ऐसी खबरें भी हैं कि किसी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए मोहलक रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल कितनी मिकदार में दरामद किए गए हैं और किस तरह इन्हें ड्रोन्स के जरिए मुजाहिरीन पर फेंका जाएगा वगैरह। वज़ीर दाखिला मुजाहिरीन को सबक सिखाना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रोजाना दलेरी और बहादुरी के ऐसे किस्से बयान करते हैं कि खौफ आने लगता है। इमरान खान अगर ना झुकने और डटे रहने का विरद करते रहते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि अपने मौक़िफ़ से ना हटा जाए और जमात के सियासी विजन के मुताबिक कारकुनान डटे रहें, बल्कि इसका मतलब तसादम भी है कि अगर नौबत तसादम तक आ जाए तो बिला खौफ तसादम में कूद जाना चाहिए। पीटीआई टाइगर फोर्स मरहम पट्टी या इमदादी कामों में मुतरक होने वाला ग्रुप नहीं, बल्कि बवक्ते जरूरत हमला आवर होने की अहलियत का हामिल पुरजोश नौजवानों का हरावल दस्ता नजर आता है। सोशल मीडिया पर लश्करों की तैयारी का काम जारी है और अपने अपने वर्करों में इश्तियाल की हवा भरी जा रही है। पंजाब में जिन 7 शहरों में लॉन्ग मार्च पड़ाव करेगा, वहां पर मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्ग मार्च के शुरका के उलझाव का इम्कान नहीं। अलबत्ता गुजरांवाला और दीगर शहरों में नून लीग के मतवालों और पीटीआई के टाइगर्स के दरमियान कशीदगी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वफाकी हुकूमत के तैयार करदा दस्तों के साथ तसादम के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। लॉन्ग मार्च वाले हुकूमत खत्म करके वापस आते हैं या कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा मनवाते हैं। जो भी नतीजा बरामद हो, हालात का पुरअमन रहना शायद फरीकैन और मुल्क की सियासत के लिए सूदमंद होगा।